हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं मिस्टर जैंग डोंग को, जो अपने ऑफिस के बाहर निकलते हुए अपने सूट को निकालती है और साथ में अपनी घड़ी को भी, और निकालने के बाद एक डिलीवरी मैन का कपड़े पहन लेते हैं और साथ ही साथ ऑटो में बैठ जाते हैं। उनका ऑफिस का एक आदमी तुरंत ही भागते हुए ऑफिस के नीचे आते हैं और उनके पास आते हैं एक फाइल को लेकर, और वो साथ में कहने लगते हैं, सर ये जैंगलिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का 8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपका साइन चाहिए। इसका जवाब देते हैं मिस्टर जैंगडोंग कहते हैं, मैं आज रिटायरमेंट ले रही हूँ, सीधा जाओ और जाके मेरे बेटे से साइन करवाओ। इसी के साथ साथ वो आदमी सारे गार्ड्स को जाने के लिए कह देता है और फिर से मिस्टर जैंगडोंग से कहने लगता है, सर आप इस कंपनी के चेयरमैन हो और साथ ही साथ आप यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति हो, तो आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? जिसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए मिस्टर जैंगडोंग कहते हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मिस्टर जैंग के पास एक कॉल आ जाता है और इस कॉल वाला इंसान उनसे कहता है कि आपका पोता आपके लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, जो सुनकर मिस्टर जैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सीन यहाँ पे चेंज होता है उनके घर में, जहाँ पे आप यांग चैंग को देखते हैं, जो एक छोटा सा बेबी होता है, और उनके घर में एक इंटरव्यू रखा गया था, वो भी उसके दादाजी के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए, जहाँ पे एज अ बॉस तैयार होके एकदम एटीट्यूड के साथ वो इंटरव्यू ले रहा होता है। वहाँ पे आई सारी औरतें एक दूसरे में बात करने लगते हैं कि कौन है वो जिसे यांग चैंग अपने दादे के रूप में चुनेगा। एक के बाद एक औरत आती है, पर यांग चैंग को कोई भी पसंद नहीं आता। वो अपने बॉडीगार्ड से गुस्सा करता है और कहने लगता है कि क्या ये सच में सबसे अच्छा मैरिज ब्यूरो ऑफिस से भेजा गया लड़कियाँ था? जिसका जवाब देते हैं उसका बॉडीगार्ड हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैरिज एजेंसी का दूसरे ऑफिस में हम शन ईमे को देखते हैं, जो अपनी शादी के लिए उस ऑफिस में अपना बायोडेटा देने के लिए आती है, लेकिन एजेंसी वाले उनका बायोडेटा रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि उनकी एजेंसी में हर प्रोफाइल में शादी करवाने के लिए वो लोग 2 मिलियन चार्ज करते हैं। शन ईमे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। शेनी में उस कंपनी के बाहर आने के बाद वो मिस्टर जैंग डोंग से टकरा जाते हैं। टकरा कर शेनी में गिरने ही वाला होता है कि मिस्टर जैंग उनको पकड़ लेता है और उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने इस औरत को कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन उनको याद नहीं आता कि वो उसे कहाँ देखा है। थोड़ी देर में वहाँ पे यांग चैंग आ जाता है और अपने दादाजी से कहने लगता है, दादाजी क्या वो दादी आपको पसंद आ गया है क्या? पर यांग चैंग का जो बॉडीगार्ड होता है वो उसके दादाजी को पहचान नहीं पाता और कहने लगता है, ये डिलीवरी बॉय मतलब ये इंसान तुम्हारे दादाजी नहीं है, तुम्हारा दादाजी तो एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन है, तो फिर तुम इस डिलीवरी वाले इंसान को क्यों अपना दादाजी कह रहे हो? जहाँ पे यांग चैंग अपने बॉडीगार्ड को चुप करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शन ईमे एक फ़ोटो देखते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ पे हो, मैं बस चाहती हूँ तुम जहाँ पे भी हो खुश रहो। असल में हम देखते हैं उस फोटो में शन ईमे के साथ मिस्टर जैंग होते हैं और साथ में 2 बच्चे भी। इसके साथ साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 20 साल पहले की बात, जहाँ पे मिस्टर जैंग और शैंग ईमे और साथ में वो 2 बच्चे एक घर में फंस गए थे और साथ ही में वहाँ पे बहुत जोरों तरीके से आग लग गई थी, जहाँ पे उन दोनों को बचाने के लिए मतलब मिस्टर जैंग उनकी बेटी और अपनी बीवी को बचाने के लिए उन दोनों को बिना फिक्र करते हुए घर के बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे वो फोटो को देखते हुए शनी में रो रही होती है। तुरंत ही वहाँ पे छतरी लेके मिस्टर जैंग आ जाते हैं, जो शंगी में से कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ में शंगी में को मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम रो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ जहाँ पे तुम जॉब करते हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं अपना ऑटो लेके मिस्टर जैंग अपना पोता यांग चैंग को लेके शैनी में को उस होटल के सामने छोड़ने आते हैं, जहाँ पे शैनी में काम करती है, और उन दोनों को एक साथ देख लेती है एक इंसान दूर से, और वो सोचने लगता है कि शैनी में यांग चैंग और मिस्टर डोंग के साथ क्या कर रहे हैं। और उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है मिस्टर हॉरेंग चैंग, जो होता है यांग चैंग का पापा और मिस्टर जैंग डोंग का बेटा।
सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो नज़र रख रहा था वो शेंग इमे से पूछती है, आज तुम जॉब पे लेट आए हो? जिसके जवाब देते हुए शेंग इमे मैनेजर करके उनको पुकारती है और कहती है, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम था और इसी वजह से वो लेट हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग चैंग अपने पापा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पापा भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे गोद में उठा लेते हैं। यांग चैंग के डैड मिस्टर हरिंग जैंग यांग चैंग से पूछने लगता है, क्या तुमने अपने दादा को परेशान तो नहीं किया? क्या तुमने उसकी सारी बात माने? जिसके जवाब देते हुए मिस्टर चैंग डोंग अपने बेटे से बोलने लगता है कि तुमसे कई गुना बेहतर और बुद्धिमान है यांग चैंग। जब तुम छोटे थे मेरी कोई भी बात नहीं मानते थे, पर तुम्हारे मुकाबले तुम्हारे बेटा बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार भी है। उसके बाद मिस्टर हॉरिंग चैन मिस्टर चैंगडोंग से पूछने लगते हैं कि पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आज? जिसके जवाब में मिस्टर चैंगडोंग कहते हैं, मैं अपनी वाइफ को काम पे छोड़ने आया था। जो सुनकर मिस्टर हॉरिंग चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिनको हैरान होता हुआ देख के उनका बेटा कहने लगा, हाँ पापा, दादी जी को दादाजी यहाँ पे छोड़ने आया है। ये सारी बातें सुनकर हॉरिंग चैन को लगने लगता है कि शायद कोई ओल्ड लेडी पैसों के लालच में उसके पापा को फंसा लिया है। ये सोचते वो बहुत ही ज़्यादा अपने पापा पे चिल्लाने लगता है। इसका जवाब देते हैं मिस्टर जैंगडोंग कहने लगता है, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस इंसान से शादी की हूँ वो बहुत ही अच्छी है। उनका बेटा कुछ भी नहीं समझता है फिर भी चिल्लाने लगता है और ये देख के मिस्टर चैंग का ग्रैंडसन मतलब यांग चैंग अपने पापा को कहने लगता है, पापा अब दादा के ऊपर मत चिल्लाओ, वो जो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। गुस्सा करते हुए मिस्टर हॉरिंगटन अपने बेटे मतलब यांग चैंग के ऊपर डांट देता चिल्ला देते कि तुम अभी भी बच्चे हो, बड़ों के बीच मत बोलो। यहाँ पे मिस्टर हॉरिंगटन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो फिर से अपने पापा के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपने जो भी किया है वो गलत है और मैं कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी बहन और मेरी माँ आज भी लापता है, पर मैं उन लोगों को ढूंढ के रहूँगा। तुरंत ही वहाँ से मिस्टर हॉरिंगटन चली जाती है। उनके जाने के बाद ही शेंगी में वहाँ पे आ जाता है और मिस्टर हॉरिंगटन को दिखाते हुए जैंगडॉन से कहने लगता है, क्या आप मिस्टर हॉरिंगटन को जानते हैं? जिसका जवाब देते हुए मिस्टर जैंगडॉन कहते हैं, मैं यहाँ पे बहुत समय से डिलीवरी दे रही हूँ और इसी वजह से मैं मिस्टर हॉरिंगटन को भी थोड़ी बहुत जानती हूँ। शेंगी में मिस्टर जैंगडोंग से कहती है, आप घर चले जाइए और आप रोज़ अपने ग्रैंडसन को लेके क्यों डिलीवरी करने जाते हैं? वो अपना फ़ोन निकालती है और साथ में आज का वेदर दिखाते हुए कहती है, देखिए कितना ज़्यादा गर्म है। आप आपके साथ साथ अपने ग्रैंडसन को लेके घर चले जाइए क्योंकि इस गर्मी में उसका तबीयत ख़राब हो सकते हैं, वो अभी भी बहुत छोटा है। दूसरा ही सीन हम देखते हैं, यांग चैंग अपने दादा के साथ एक घर के सामने होता है जहाँ पे मिस्टर यांग टोंग का एक एम्प्लॉय पास होता है और उनको एक घर का चाबी देते हैं और चाबी देते हुए कहते हैं, सर ये आपका सबसे छोटा प्लॉट है। इसके बाद ये घर का एड्रेस शेंगी में को दे दिया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शेंगी में उस घर में आती है और आने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो घर छोटा तो होता है पर उनके पास वो बहुत ही बड़ा लगता है। मिस्टर शेंगी में जैंगडॉन से पूछने लगते हैं कि आप तो डिलीवरी का काम करते हो, तो आपके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया? उनकी बातों का क्या जवाब दे सोचते हुए मिस्टर जैंग बहाने बनाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने एक बार मेरे बॉस की बहुत ही मुश्किल टाइम पे मदद की थी और खुश होके उन्होंने ये घर मुझे गिफ्ट में दिया था। थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग का ग्रैंडसन मतलब यांग चैंग दादी जी को एक कार्ड देते हुए कहती है, दादी जी मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम है, आप वहाँ पे चलेंगे ना? शेंगी में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है पर यांग चैंग भी बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो अपने क्यूट और भोला शक्ल दिखाते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि अभी तक मेरे स्कूल के सारे इवेंट में मैं अकेला जाता आया हूँ, इसीलिए बाकी बच्चे स्कूल के मेरे मजाक भी उड़ाते हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। ये सुन के शेंगी में मान जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं शेंगी में यांग चैंग को लेके उसके स्कूल आई होती है। स्कूल में आने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अगर मिस्टर जैंग टोंग एक डिलीवरी का काम करते तो अपने पोते को इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं वो?
उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस वजह से। शैनी में जब स्कूल में अंदर आते हैं तब उसे जैंग वेई का बड़ा बेटा दिखता है, जो उनको देखते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, आप यहाँ पे कैसे आए? अगर आपने मेरे छोटे भाई के साथ आपकी बेटी की शादी ना करवा के मेरे साथ करवाए होते तो आज आप बहुत ही खुश होते। इसी के साथ साथ कुछ देर वो आदमी शेंग यीमेई को बहुत ही परेशान करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे जैंग वेई आ जाती हैं और साथ ही में शेंग यीमेई का मजाक भी बनाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं यांग चैंग और जैंग वेई की पोते के अंदर एक खिलौने को लेके बहुत ही लड़ाई हो जाती है और इसी के साथ साथ जैंग वेई शेंग यीमेई को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है और साथ ही में यांग चैंग के बारे में भी बहुत ही गलत बोलने लगती है। ये सब देख के शेंग यीमेई को बहुत ही गुस्सा आती है और उन दोनों में बहुत ही बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे शेंग यीमेई की मैनेजर की वाइफ आ जाती है। वो आते ही जैंग वेई की तरफदारी करने लगती है। मैनेजर शेंग की वाइफ जैंग वेई से उसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहती है, लेकिन शेंग यीमेई इसे मना कर देती है माफ़ी मांगने से और इसके बाद ही वो धमकाने लगती है, अगर तुमने इससे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी और साथ ही साथ इस स्कूल से तुम्हारी पोते को भी निकलवा दूंगी। ये सब सुनकर जैंग वेई के सामने अपने घुटने टेक देती है शेंग यीमेई और उसे माफ़ी मांगने लगती है और इसी के बीच में यांग चैंग चालाकी से अपने दादाजी को कॉल करते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं और स्कूल के बारे में उनको आने के लिए भी कहते हैं। और तब भी जैंग वेई और मैनेजर वैंग की वाइफ शेंग यी को इन सारी चीज़ों की वजह से बुली और बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में इन सब की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैंग वेई इतनी नीच औरत होती है कि उसे परेशान करवाने के लिए आसपास के लोगों से उसका कपड़े उतारवाने के लिए कहते हैं। शेंग यीमेई बहुत ही ज़्यादा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो छुड़वा ही नहीं पाती और तुरंत ही थोड़ी देर में वहाँ पे मिस्टर जैंग डोंग आ जाते हैं और आने के साथ साथ ही सबको चिल्लाने भी लगते हैं। मैनेजर जैंग की वाइफ गुस्से में आके मिस्टर जैंग डोंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें चुप करवाने वाला आप हो कौन, और साथ ही साथ वो उनके बारे में और साथ में शेंग यीमेई के बारे में बहुत ही उल्टे सीधे बात कर रहे होते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम मेरे पति को जानते नहीं हो, वो तुम्हें देख लेगा, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ मैनेजर जैंग की वाइफ मैनेजर को कॉल करके बुलाने लगती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे मैनेजर जैंग आ जाते हैं, जहाँ पे इशारा करते हुए उनका वाइफ मिस्टर जैंग डोंग को दिखाता है और वो कहती है कि ये आदमी हमें परेशान कर रहा था। उनको देखते हुए मैनेजर जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बुरी भली बातें उनको सुनाने लगते हैं। वो बात तो सुना रहा होता है तभी भी मिस्टर जैंग डोंग का फेस नहीं देखा होता है। तुरंत ही उनका फेस करते हुए मिस्टर जैंग डोंग घूमते उनका फेस देखने के साथ साथ ही मैनेजर उनसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है। तुरंत ही वो अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाती है, मतलब उसे थप्पड़ मारती है और मिस्टर जैंग डोंग से और जैंग वेई से भी माफ़ी मांगने के लिए कहती है। ये सारी चीज़ों को देखकर शेंग यीमेई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद जब वो लोग चले गए, इसके बाद शेंग यीमेई मिस्टर जैंग डोंग से पूछने लगता है कि ये सब चल क्या रहा है पे। वहाँ पे मिस्टर जैंग डोंग उनको सब कुछ सच बताने वाला होता है और तुरंत ही उनके कुछ बोलने के पहले ही शेंग यीमेई के पास एक कॉल आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है दूसरे सीन पे, जहाँ पे हम देखते हैं शेंग यीमेई अपने दोस्त के लिए एक बिल्डिंग के बाहर इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पे उसका दोस्त आ जाती है, जिसे देख के शेंग यीमेई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों मिलके बिल्डिंग के अंदर जाने लगती हैं। थोड़ी देर में वो लोग जब अंदर जाते हैं तब वो लोग देखते हैं उनके स्कूल के सारे दोस्त एक साथ, और ये एक रीयूनियन था। वो लोग साथ में पार्टी कर रहे थे। उनका क्लास का एक क्लासमेट मिस्टर गाओ को शेंग यीमेई शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था और सभी लोग आज भी मिस्टर गाओ को इस बारे में चिढ़ा रहे थे। साथ ही साथ वो लोग मिस्टर गाओ की तारीफ भी कर रहे होते कि वो अभी बहुत ज़्यादा अमीर है। साथ में मिस्टर जैंग डोंग को भी जानते हैं और उसी पार्टी में हम देखते हैं कि जैंग वेई भी आया हुआ होता है, जो आके ही मिस्टर गाओ की तारीफ करने लग जाते हैं। इसके चलते हुए इसका नज़र शेंग यीमेई पे भी पड़ती है।
उसके बाद वो फिर से मिस्टर गाओ से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे उनकी मीटिंग के बीच एक एम्प्लॉय आ जाता है, जो आके मिस्टर जैंग डोंग से कहने लगता है, शेंगी में जो अपने दोस्तों के साथ मिलने आई थी और इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाली रेस्टोरेंट पे है, और वहाँ पे सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे हैं और साथ में उसकी बेइज्जती भी किया जा रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर जैंग डोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से शेंगी मेग पे देखते हैं, जिसको बहुत ही देर से मिस्टर गाओ डरा और धमका रहा होता है उसके घुटनों में आने के लिए। जैसे ही सब कुछ मान के वो अपना घुटना टेकने ही वाली होती है, वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर जैंग डोंग आ जाते हैं। मिस्टर जैंग डोंग को देखकर शेंगी में बहुत ही बेबस फील करती है और रोती हुई उनसे कहती है, मुझे घर जाना है। उनको मिस्टर जैंग डोंग लेके जा ही रही होती है कि मिस्टर गाओ उन्हें रोक लेता है और मिस्टर जैंग डोंग से कहने लगता है कि शेंगी में मेरी बहुत ही महंगी वाइन को खराब किया है, बिना पैसे दिए अब यहाँ से नहीं जा सकते तुम लोग। ये सारी बात सुनते हुए मिस्टर जैंग डोंग टेबल से उस वाइन का पूरा बॉटल उठाते हैं और नीचे फोड़ देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं ये वाइन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर जैंग डोंग के ऑर्डर से वहाँ पे बहुत सारा वर्कर हाथ में बहुत सारे पुराने वाइन लेके आ जाते हैं। मिस्टर गाओ मिस्टर होरेंग चैंग को देख के उनके पास जाते हैं। उनको यहाँ पे सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं। सबको ये लग रहा होता है कि मिस्टर होरेंग चैंग यहाँ पे मिस्टर गाओ से मिलने आता है। मिस्टर गाओ की ये चापलूसी देखकर मिस्टर होरेंग चैंग उनको उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं, और ये देख के आसपास के क्लासमेट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। साथ में मिस्टर गाओ को ये भी कहता है, आज से हमारी कंपनी के साथ तुम्हारी कंपनी के सारे डील कैंसिल करती हूँ मैं। मिस्टर गाओ को लगता है मिस्टर होरेंग चैंग मजाक कर रहे हैं उनसे। वो उनके पास जाते हुए कहता है, आप ऐसे मजाक कैसे कर सकते हैं। उनका जवाब देते हुए मिस्टर होरेंग चैंग कहता है, तुमने जो किया बिल्कुल भी सही नहीं किया और मैंने तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमने जिस इंसान का मजाक उड़ाया है तुमने बहुत ही बुरा किया है, और इसी वजह से मैं तुम्हारी कंपनी को कोई भी डील या कोई भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। इसके साथ साथ मिस्टर होरेंग चैंग अपने गार्ड से मिस्टर गाओ को निकलवा देता है, और ये सब देख के शिंगी मे के पास उसका एक पुराना क्लासमेट फ्रेंड आती है और साथ में उससे प्यार से बात करने लग जाती है। और ऐसे ही एक एक करके सारे क्लासमेट शेंगी मे के पास आती है और बड़े प्यार से चापलूसी से बात करने लगती हैं। और ये देख के शेंगी मे जिस दोस्त के साथ आई हुई होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मिस्टर होरेंग चैंग मिस्टर जैंग डोंग से पूछने लगता है, अब मैं इस इतने सारी वाइन का करूँ क्या। मिस्टर जैंग डोंग कहता है, यहाँ पे एक भी इंसान इस वाइन के लायक नहीं है, तुम ये सारे वाइन वापस भेज दो। यहाँ पे सीन कट हो जाते हैं और हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे शेंगी में और मिस्टर जैंग डोंग को हम एक साथ देखते हैं। और यहाँ पे शेंगी में बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जैंग डोंग से पूछ रही होती है कि आप तो डिलीवरी का काम करते, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया जहाँ पे आप इतने महंगे महंगे वाइन खरीद पाए, आप हो कौन। मिस्टर जहाँ पे उनके मीटिंग के बीच एक एम्प्लॉय आ जाता है, जो आके मिस्टर जैंग डोंग से कहने लगता है, शेंगी में जो अपने दोस्तों के साथ मिलने आई थी और इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाली रेस्टोरेंट पे है, और वहाँ पे सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे हैं और साथ में उसकी बेइज्जती भी किया जा रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर जैंग डोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से शेंगी मेग पे देखते हैं, जिसको बहुत ही देर से मिस्टर गाओ डरा और धमका रहा होता है उसके घुटनों पे आने के लिए। जैसे ही सब कुछ मान के वो अपना घुटना टेकने ही वाली होती है, वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर जैंग डोंग आ जाते हैं। मिस्टर जैंग डोंग को देखकर शेंगी में बहुत ही बेबस फील करती है और रोती हुई उनसे कहती है, मुझे घर जाना है। उनको मिस्टर जैंग डोंग लेके जा ही रही होती है कि मिस्टर गाओ उन्हें रोक लेता है और मिस्टर जैंग डोंग से कहने लगता है कि शेंगी में मेरी बहुत ही महंगी वाइन को खराब किया है, बिना पैसे दिए अब यहाँ से नहीं जा सकते तुम लोग। ये सारी बात सुनते हुए मिस्टर जैंग डोंग टेबल से उस वाइन का पूरा बॉटल उठाते हैं और नीचे फोड़ देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं ये वाइन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर जैंग डोंग के ऑर्डर से वहाँ पे बहुत सारा वर्कर हाथ में बहुत सारे पुराने वाइन लेके आ जाते हैं।
मिस्टर गाओ मिस्टर होरेंग चैंग को देख के उनके पास जाते हैं। उनको यहाँ पे सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं। सबको ये लग रहा होता है कि मिस्टर होरेंग चैंग यहाँ पे मिस्टर गाओ से मिलने आता है। मिस्टर गाओ की ये चापलूसी देखकर मिस्टर होरेंग चैंग उनको उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। और ये देख के आसपास के क्लासमेट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। साथ में मिस्टर गाओ को ये भी कहता है, आज से हमारी कंपनी के साथ तुम्हारी कंपनी के सारे डील कैंसिल करती हूँ मैं। मिस्टर गाओ को लगता है मिस्टर होरेंग चैंग मजाक कर रहे हैं उनसे। वो उनके पास जाते हुए कहता है, आप ऐसे मजाक कैसे कर सकते हैं। उनका जवाब देते हुए मिस्टर होरेंग चैंग कहता है, तुमने जो किया बिल्कुल भी सही नहीं किया और मैंने तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमने जिस इंसान का मजाक उड़ाया है तुमने बहुत ही बुरा किया है और इसी वजह से मैं तुम्हारी कंपनी को कोई भी डील या कोई भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। इसके साथ साथ मिस्टर होरेंग चैंग अपने गार्ड से मिस्टर गाओ को निकलवा देता है और ये सब देख के शिंगे मे के पास उसका एक पुराना क्लासमेट फ्रेंड आती है और साथ में उसे प्यार से बात करने लग जाती है। और ऐसे ही एक एक करके सारे क्लासमेट शेंगी मे के पास आती है और बड़े प्यार से चापलूसी से बात करने लगती है। और ये देख के शेंगी मे जिस दोस्त के साथ आई हुई होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मिस्टर होरेंग चैंग मिस्टर जैंग डोंग से पूछने लगता है, अब मैं इस इतने सारे वाइन का करूँ क्या। मिस्टर जैंग डोंग कहता है, यहाँ पे एक भी इंसान इस वाइन की लायक नहीं है, तुम ये सारे वाइन वापस भेज दो। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पे शेंगी में और मिस्टर जैंग डोंग को हम एक साथ देखते हैं। और यहाँ पे शेंगी में बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जैंग डोंग से पूछ रही होती है कि आप तो डिलीवरी का काम करते, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया जहाँ पे आप इतने महंगे महंगे वाइन खरीद पाए, आप हो कौन। मिस्टर जैंग डोंग शेंगी में से कुछ कहने वाला होता है कि तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर होरेंग चैंग आ जाते हैं और आने के साथ साथ ही उनको पापा कह के बुलाने लगते हैं। मिस्टर होरेंग चैंग के मुंह से पापा सुन के शेंगी में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टर होरेंग चैंग से कहने लगता है कि आप सच में मिस्टर जैंग डोंग के बेटे हो। मिस्टर जैंग डोंग उनका बात काटते हुए कहने लगते हैं, मिस्टर होरेंग चैंग का असली पापा मैं नहीं हूँ, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो मुझे पापा जैसा इज्जत करता है और मुझे पापा बुलाते हैं। उसकी बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं होती है शेंगी मे को, पर वो अपना सच छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ कहते हैं और कुछ ना कुछ करके उनको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें सुन के मिस्टर होरेंग चैंग को कुछ पता नहीं लग रहा होता है कि उसका पापा करना क्या चाहते हैं, पर वो चुप रहते हैं। इसके बाद शेंगी में से मिस्टर जैंग डोंग कहने लगता है, अगर तुमको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तुम मिस्टर होरेंग चैंग से ही पूछ लो। उनकी बातों के साथ साथ मिस्टर होरेंग चैंग झूठ बोलने लगता है उनसे कि असल में ये मेरे पापा नहीं हैं, मुझे इनको पापा बुलाना पसंद है। ये सारी बातें और उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है शेंगी मे को, पर वो मिस्टर होरेंग चैंग को कुछ बोलना चाहे उससे पहले मिस्टर जैंग डोंग उनको लेके मिस्टर होरेंग चैंग से एक्सक्यूज़ देने लगती है कि मुझे और मेरी वाइफ को अभी जाना है। ये करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं तो बिल्डिंग के बाहर आके शेंगी में मिस्टर जैंग डोंग से कहने लगते हैं, क्यों ना हम मिस्टर होरेंग चैंग को कल खाने पे बुलाएं। ये बात सुन के मिस्टर जैंग डोंग बहुत ही हैरान हो जाता है और उनसे कारण पूछती है। तो शेंगी में कहते हैं, आज सही समय पर आकर मिस्टर होरेंग चैंग हम दोनों का बहुत ही मदद किया है, तो वो बस उनको इस खाने के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहती है। उनकी बातों पे एग्री करते हुए मिस्टर जैंग डोंग कहते हैं, ठीक है, मैं मिस्टर होरेंग चैंग को इनविटेशन दे दूंगा। और इसके साथ साथ शेंगी मे के पास एक कॉल आता है जो होता है उनकी बेटी चिंग चिंग का, और वो कॉल पे अपने मम्मी को बताती है कि उसने उसका पति मतलब चेंग वेनमू को डिवोर्स दे दिया है और वो दोनों अब सिर्फ साथ में नहीं रहेंगे। ये सुन के शेंगी में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं शेंगी में अपनी बेटी मतलब चिंग चिंग के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ पे शेंगी में चिंग चिंग से पूछ रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पे चिंग चिंग रोते हुए अपनी मम्मी से कहती है कि आखिरी बार जब चिंग फैमिली ने जब आपके साथ बदतमीजी की थी
तब भी मुझे समझ में आ गया था कि वो लोग ठीक नहीं हैं। वो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं और साथ में वो लोग मेरे ऊपर भी जुल्म करते हैं, मुझे अच्छे से नहीं रखते, और इसी वजह से मैंने चिंग वान मू को डिवोर्स दे दिया है। इसके साथ साथ चिंग चिंग बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, तो उससे माफ़ी मांगते हुए शेंगिमो कहती है, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। जिस पे ना करते हुए चिंग चिंग कहती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। और साथ में चिंग चिंग रोते हुए ये भी कहने लगती है, पापा और भाई के जाने के बाद आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, आपने कितना ध्यान रखा मेरा। और साथ में चिंग चिंग ये भी कहती है, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी। शेंगी में अपने पति और बेटी के जाने के बाद बहुत ही अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो अपनी बेटी और उसके पति के साथ रहना शुरू कर दिया था। पर वो लोग शेंगी में को बहुत ही ज़्यादा नीचा महसूस करवाते थे और बहुत ही बेइज्जती करते थे। इसके साथ साथ चिंग चिंग ये भी कहती है कि आपके जाने के बाद वो लोग मुझे और ज़्यादा नीचा दिखाना शुरू कर दिए थे और मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, और ये सारी कारण की वजह से मैंने चिंग वन मू को डिवोर्स दे दिया। तुरंत ही शेंगी में चिंग चिंग को एक जेट का नेकलेस देते हुए कहती है, ये तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी पापा की आखिरी निशानी है। चिंग चिंग और शेंगी में फिर से रोने लगती है और चिंग चिंग जहाँ पे कहती है, आज अगर पापा और भाई हमारे साथ होते तो इतना बुरा हाल हमारा कभी नहीं होता। इसके बाद शेंगी में अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहती है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर जैंगडंग एक कमरे में बैठे होते और अपने हाथों में रखा हुआ जेट का नेकलेस देख रहा होता है, और उसी टाइम उसके पास मिस्टर हॉरिंगजेंग का कॉल आता है। और साथ में मिस्टर हॉरिंगजेंग मतलब उनका बेटा कहता है उसका बहन उसे मिल गया है। ये सब सुनकर मिस्टर जैंगडंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हैरान भी। इसके साथ साथ वो उनसे मिलने जाता है। मिस्टर जैंगडंग तुरंत ही वहाँ पे पहुँचता है। इसके साथ साथ उनके असिस्टेंट उनको एक फाइल देते हुए कहता है, ये लड़की चिंग चिंग है। और इसके साथ साथ वो फाइल देखते हुए मिस्टर जैंगडंग चिंग चिंग की फ़ोटो देखती है और साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ। तब वो कहने लगती है, हाँ इसी समय मेरा बेटी का पैदा हुआ था। हमारे एक्सीडेंट की वजह से मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है, पर मुझे उसकी बर्थ डेट बहुत अच्छे से याद है। इसके साथ साथ उनका असिस्टेंट मिस्टर शू कहता है, मैं कल ही चिंग चिंग को ऑफिस में बुलवाता हूँ और जैसे भी होगा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। जिसका जवाब देते हैं मिस्टर हॉरिंगजेंग और जैंगडंग कहते हैं, हम भी कल चिंग चिंग से ऑफिस में मिलेंगे। मिस्टर शू के जाने के बाद मिस्टर जैंगडंग अपने बेटे से बोलने लगता है कि टाइम पे घर आ जाना डिनर के लिए। जिसके जवाब में इसकी बेटा कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि शेंगी में आपको धोखा दे रहा है और वो आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता, वो बस आपके पैसे को चाहता है। इसके साथ साथ मिस्टर जैंगडंग उनके बेटे को डांटता है और साथ में कहता है, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होता है मैं संभाल लूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, उनको कुछ भी मेरे बारे में मत बताना। और इसी टाइम अचानक से शेंगी में वहाँ पे आ जाती हैं और पूछने लगती है, आप लोग किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। बातों को घुमाते हुए मिस्टर जैंगडंग कहने लगता है, मैं मिस्टर हॉरिंगजेंग को तो खाने में बुला रहा था, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता और मुझे सच भी नहीं बता रहा कि वो क्यों नहीं आना चाहता हमारे साथ। इसके बदले में शेंगी में बहुत ही प्यार से बात करने लगा मिस्टर हॉरिंगजेंग से और वो कहने लगती है, आपने हमारी बहुत मदद की है, हम चाहते हैं आप हमारे घर आए और हमारे साथ बैठ के डिनर करें। उन सब के साथ नाटक करते हुए छोटू सा यांग चैंग भी अपने पापा को अंकल कहते हुए बोलता है, अंकल आप बहुत ही अच्छे हो, आप ज़रूर हमारे घर खाना खाने आना। अपने बेटे के मुंह से अंकल सुनते हुए वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या अंकल। उसके बाद वो खाने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर से शेंगी में बोलने लगती है, मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे घर खाना खाने आएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और अगली बार ज़रूर मैं आपकी मुलाकात मेरी बेटी से भी करवाऊंगी। ये सुनते ही मिस्टर हॉरिंगजेंग को लगने लगता है कि शेंगी में इसलिए ये कह रहा है क्योंकि वो उनका बेटी का शादी मुझसे करवाना चाहता है और साथ में और भी अमीर बनना चाहते हैं। और फिर मिस्टर हॉरिंगजेंग रूडली मिस्टर जैंगडंग के सामने ही
शेंगी में से बात करने लगती है कि आप मेरे बारे में मत सोचिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप मिस्टर जैंग डोंग के साथ तो खुश है ना? जिसके जवाब में शेंगी में कहती है, मिस्टर जैंग डोंग बहुत ही अच्छा इंसान है, पर इनका बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसकी वजह से मिस्टर जैंग डोंग को बहुत ही तकलीफ हुआ है लाइफ भर। इसके साथ साथ वो हर बातों से बहुत ज़्यादा चौंक रहे थे और मिस्टर हॉरेंगजिंग बार बार शेंगी में से बातें पूछ रहे थे, तो वो बार बार केवल और केवल मिस्टर जैंग डोंग और उनके पोते के बारे में ही तारीफ करे जा रही थी। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर हॉरेंगजिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शेंगी में मिस्टर यांग डोंग और उनका पोता जब घर में जा रहे होते हैं, तब उनका पोता जिद करता है उसे पार्क में खेलना है, और ये कहकर वो दौड़ के पार्क में चला जाता है खेलने। यांग शेंग के जाने के बाद मिस्टर डोंग से वो बात करने लगती है कि मैं सोच रही हूँ मैं अपना जॉब को स्विच कर लूँ। जब मिस्टर जैंग डोंग इसका वजह पूछती हैं, तो वो जवाब देती है कि पहले मैं सेल्स में काम करती थी, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी है, और मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाऊँ। मिस्टर जैंग डोंग उसकी बातों की इज्जत करते हुए कहते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में देखते हैं वो लोग घर में होते हैं, जहाँ पे वो लोग एक साथ बैठ के खाना खाने वाले होते हैं। तभी तुरंत ही उन्हें ऊपर से एक आवाज़ आता है। मिस्टर जैंग डोंग हाथ में एक बेसबॉल का बैट उठाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं धीमे धीमे, और उनके पीछे उनका पोता और शेंगी में भी जा रही होती है। वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको एक छाया दिखता है जो उनको डराने की कोशिश करते हैं। बाकी दोनों डरे हुए होते हैं, पर उनका पोता यांगचिंग बिल्कुल नहीं डरता। वो अपने दादाजी के हाथ से बेसबॉल बैट उठाती है और ऊपर जाके उस इंसान को मारने लगता है। इसके बाद जब वो लोग उनका फेस नोटिस करते हैं, तब वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये और कोई नहीं मिस्टर हॉरेंगजिंग है, जो उनको डराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सब अपने डाइनिंग टेबल में होता है, जहाँ पे शेंगी में मिस्टर हॉरेंगजिंग से पूछती है, आप इस टाइम हमारे घर में क्या कर रहे हो? जिस पे मिस्टर हॉरेंगजिंग बड़े नाराजगी के साथ कहते हैं, ये मेरा भी घर है। तुरंत ही शेंगी में मिस्टर जैंग डोंग से पूछने लगती है, मिस्टर हॉरेंगजिंग ऐसा क्यों बोला? जिस पे जवाब देते हुए बातों को घुमा के मिस्टर जैंग डोंग कहने लगता है कि मिस्टर हॉरेंगजिंग को नॉर्मल घरों में रहना बहुत ही पसंद है। हमारा ऊपर वाला फ्लोर तो खाली था, इस वजह से मैंने उनको ऊपर वाली घर की चाबी दे दी है, जिससे कि वो जब फ्री रहे यहाँ पे आके रह सके। तुरंत ही उनका पोता शेंगी में के पास आती है और कहती है, दादी अंकल जैंग के पास बहुत ही पैसा है, पर वो अकेला है बहुत ही, इसलिए शायद उनको नॉर्मल लोगों के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है। इसके साथ साथ वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद शेंगी में मिस्टर हॉरेंगजिंग को कहते हैं, अब आप यहाँ पे आ ही गए तो हमारे साथ खाना खा लीजिए। पहले हॉरेंगजिंग थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए हिचकिचाता है और ना करने लगता है। बाद में वो जब एक बार खाना टेस्ट करता है, तब वो खाना बड़े मज़े के साथ खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं खाना खाने के साथ साथ मिस्टर हॉरेंगजिंग बहुत ज़्यादा वाइन पी ली होती है। उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया होता है, जिसकी वजह से वो बार बार अपने बेटे को बेटा और अपने पापा को पापा, साथ में शेंगी में को अपनी मम्मी कह के उनको गले लगा के रो रहा होता है। जो सारी चीज़ें देखते हुए मिस्टर जैंग डोंग कहते हैं, लगता है मिस्टर हॉरेंगजिंग बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में है, मैं ऊपर की फ्लोर पे उनको सुला के आती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जब नशे के बाद मिस्टर हॉरेंगजिंग को आँखें खुलते हैं, तब वो उनके पास शेंगी में को देखते हैं, जहाँ पे हॉरेंगजिंग उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने शायद कल आपको बहुत ही परेशान किया है। जिस पे ना करते हुए शेंगी में उनके हाथों में पानी देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत करिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। शेंगी में के जाने के बाद हॉरेंगजिंग थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचने लगता है, आज अगर मेरी मम्मी यहाँ पे होती तो क्या आंटी शेंगी में जैसा मेरा ध्यान रखती। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर जैंग डोंग और मिस्टर हॉरेंगजिंग जब ऑफिस में होती है, तब मिस्टर असिस्टेंट शू आके उनको चिंग के बारे में कहती है कि वो ऑफिस में आ चुकी हैं। मिस्टर हॉरेंगजिंग भाग के चिंग के पास गया होता है।
पर चिंग चिंग उनको देख के कहती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुरंत ही मिस्टर हॉरेंग जंग की नज़र चिंग चिंग की गले के लॉकेट में होती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है मिस्टर चैंग डोंग और तुरंत ही वो भी उसका नेकलेस देखने लग जाता है। यहाँ पे चैंग डोंग कुछ बोलने जा रहा था कि तुरंत ही वहाँ पे एक टिफ़िन के साथ शेंग की में आ जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हॉरेंग चैंग के साथ चिंग चिंग दूसरे लिफ्ट में चली जाती है। उनको इतने अच्छे सूट में देखकर शेंगी में पूछने लगते हैं कि आप सूट में क्यों हैं, जिनका जवाब देते हुए मिस्टर जैंग डोंग कहने लगते हैं ये सूट कंपनी की तरफ से है, जिनका तरफदारी मिस्टर शू भी करते हुए कहते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर चैंग डोंग और शेंगी में एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। आप आराम से खाना खा लीजिए। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिंग चिंग का पति जो एक आदमी से बात कर रहा होता है और साथ में कहता है मेरी एक्स वाइफ तुम्हारी डिपार्टमेंट पे काम करने आएगी, मैं चाहती हूँ तुम उसे बहुत परेशान करो और सबक भी सिखाओ, जिस पर वो आदमी एग्री कर देता है। अगले सीन में हम शेंगी में को देखते हैं जो बहुत ही प्यारे तरीके से रेडी होकर जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस आई हुई थी और उसकी तरफ देखकर बाकी सारे एम्प्लॉय हैरान हो गए थे। उनके ऊपर जब मिस्टर हॉरेंग जंग की नज़र पड़ती है वो अपना हंसी नहीं रोक पा रहा था। उनको देख के शेंगी में कहने लगता है मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ, जहाँ पे हॉरेंग जंग उनको बेस्ट ऑफ लक कहता है। दूसरे पर हम उस रूम को देखते हैं जहाँ पे उन लोगों का मतलब शेंगी में और साथ में कम उम्र का और भी 2 लड़के का एक साथ इंटरव्यू हो रहा होता है। उन दोनों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस था और वो लोग अच्छे कॉलेज वाले डिग्री के साथ आए हुए थे। दूसरी तरफ शेंगी में के पास ना था कोई डिग्री, ना वो काम के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। वो इस इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसके बाद तीनों का इंट्रोडक्शन लेते इंटरव्यूअर और इसके बाद उन सबकी तरफ एक पेन दिखाते हुए वो कहते हैं अभी ये पेन लीजिए और हमें बेच के दिखाइए, और वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। और याद रखना तुम लोग के पास बस एक ही मौका होगा। तुरंत ही टाइम स्टार्ट होता है और पहला लड़का आके अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद चंगी मे के पास एक कॉल आता है जहाँ पे वो कहता है अगर तुम्हारी बेटी को तुम सही हालत में देखना चाहते हो तो जाके चेंग फैमिली से अभी माफ़ी मांगो। ये सुनकर शेंगी में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शू मिस्टर जैंग डोंग और हॉरेंग जंग को ये बता रहे होते जहाँ पे चिंग चिंग किडनैप हो गई होती हैं, जो सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही मिस्टर जैंग डोंग उस आदमी के पास चले जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम चिंग चिंग को क्यों किडनैप किए हो। जहाँ पे वो आदमी कहने लगता है चिंग चिंग ने मेरी फैमिली के सामने बहुत ही ज़्यादा मेरी बेइज्जती किया है और साथ ही साथ उसकी माँ ने भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, इसी वजह से मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मिस्टर जैंग डोंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और साथ में उसे फिर से चिल्लाने लगता है कि ये सब करने का हक तुम्हें किसने दिया है। उसी टाइम वहाँ पे मिस्टर हॉरेंग जंग भी आ जाता है, जिसे देख के वो आदमी मिस्टर हॉरेंग जंग से शिकायत करने लगता है कि ये कुरियर वाला आदमी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसी टाइम वहाँ पे मिस्टर शू भी आ जाता है, जो उस आदमी से कहने लगता है ये कोई कुरियर वाला आदमी नहीं है बल्कि मिस्टर हॉरेंग जंग का पिता है और साथ में इस बड़ी कंपनी के चेयरमैन भी हैं। ये सुन के तो उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इसके बाद हॉरेंग जंग उस आदमी को कंपनी से फायर कर देता है। इसके साथ साथ कुछ बॉडीगार्ड उसको लेके जा रहा होता है और मिस्टर जैंग डोंग हॉरेंग जंग और मिस्टर शू को चिंग चिंग को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग चिंग को जिसने किडनैप किया होता है वो और कोई नहीं उसका बॉस है, जहाँ पे उसका बॉस चिंग चिंग को सताते हुए कह रहा था कि तुम्हें इसलिए किडनैप किया गया क्योंकि तुमने चिंग फैमिली को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, साथ ही साथ तुमने अपने पति को भी डिवोर्स दिया है। कुछ देर तक उनमें बहुत ही ज़्यादा बहस होता है। इसके बाद जब भी उसका बॉस चिंग चिंग को मारने जाता है तब भी वहाँ पे छोटा यांग जंग आ जाता है और यहाँ पे बस छोटू सा यांग चिंग नहीं होता, उसके पीछे होता है बहुत सारे बॉडीगार्ड। उसे देखकर चिंग चिंग का बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तभी वहाँ पे और भी बॉडीगार्ड्स के साथ मिस्टर हॉरेंगजेंग आ जाता है, जिसे देख के चिंगचिंग का बॉस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद घुटनों पे बैठ के चिंगचिंग से और बाकी सबसे माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं मिस्टर हॉरिंगटन, और वो कहने लगता है, मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद कुछ गार्ड्स को चिंगचिंग के बॉस को ले जाने के लिए कह देता है। इसके बाद यांग जैंग, मिस्टर हॉरिंगटन और चिंगचिंग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं जैंग वे, जो अपने बेटे को चिल्ला रहा होता है कि तुम चिंगचिंग की वजह से और कब तक ऐसे करते रहोगी और ड्रिंक करते रहोगे। तुरंत ही वहाँ पे शैंगी में आ जाती है और जैंगवे से रिक्वेस्ट करती हुए कहती है, प्लीज़ बता दो मेरी बेटी कहाँ पे है। पर शैंगवे की सारी बातें इग्नोर करके बस उसका बेइज्जती करते रहते हैं। वो साथ में अपने बेटे को भी चिल्लाता है और साथ में ये कहने लगता है, शैंगवी में, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत चाहिए तो अभी घुटने की बल आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। अपनी बेटी की खातिर वो जैसे ही अपना घुटना नीचे करके बैठ के माफ़ी मांगने वाला होता है कि वहाँ पे फिर से एक बार जैंग डोंग आ जाते हैं और वो आके शैंगी में से कहते हैं, उन्होंने चिंगचिंग को बचा लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पूरी फैमिली एक साथ दिखाई देता है और वहाँ पर ही चिंगचिंग अपनी माँ से बताती है कि मिस्टर हॉरेंगजेंग उसका भाई है और साथ में मिस्टर जैंग डोंग उसका पापा है। ये सुनकर शेंगी में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ में मिस्टर जैंग डोंग की तरफ देखने लगती है और जैंग डोंग इस पर हाँ कर देते हैं। तो रोते हुए शेंगी में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है मिस्टर जैंग डोंग पर कि इतने साल से तुम कहाँ पे थे, मुझसे और अपनी बेटी चिंगचिंग के क्यों नहीं मिलने आए। उनको मनाते हुए मिस्टर जैंग डोंग कहता है, उस आग वाले इंसिडेंट के बाद मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी और अभी कुछ ही सालों से मुझे थोड़ी थोड़ी करके याददाश्त वापस आ रहा है और तभी से ही मैं आपको और चिंगचिंग को ढूंढ रहे थे। इसका हाँ करते हुए मिस्टर हॉरेंगजेंग भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कई सालों से आप दोनों को ढूंढ रहे थे पर हमें पता नहीं था आप लोग दिखते कैसे हो और इसी वजह से ढूंढने में इतना लेट हो गया। शैंगी मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो गुस्से में वहाँ से अपनी बेटी चिंगचिंग को लेके बाहर आ जाती है। उन दोनों को जाते हुए देखकर वहाँ पे छोटू सा यांगजैंग आ जाती है और रोते हुए अपनी दादी से रिक्वेस्ट करने लगती है, क्या मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन तक रह सकती हूँ, जहाँ पे शैंगी में हाँ कर देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उनके रूम में शैंगी में अकेला बैठ के उदासी चेहरे के साथ रो रहे होते हैं और उनको बाहर से देख रहे होते हैं छोटू सा यांगजैंग और उनकी बेटी चिंगचिंग। उसके बाद यांगजैंग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद वो चिंगचिंग को कान में कुछ बता रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शेंगी मे को चिंगचिंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करवाया होता है और कहता है, हम लोग अब शॉपिंग में जाने वाले हैं। तो शेंगी मे कहते हैं, अगर हम शॉपिंग में जाने वाले हैं तो तुमने मुझे इतना तैयार क्यों करवाया है। और साथ में ये भी कहती है कि एक रेड ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्या ये पहन के शॉपिंग में जाना ठीक होगा। जिसका जवाब देते हुए चिंगचिंग कहती है, आप इतना मत सोचिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों शॉपिंग के लिए आए होते एक फेयर पे, जहाँ पे बीच में से ही वो भागने के लिए बहाना बनाने लगती है पेट दर्द की। उसके थोड़ी देर बाद ही उसके पास एक कॉल आता है कि अगर अपने पति को सही सलामत देखना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आ जाओ। फ़ोन रखते ही वो दौड़ के उस एड्रेस में भागने लगती है। वहाँ पे जाते ही देखते हैं उसका पूरा फैमिली वहाँ पे होती है पहले से ही और वो जगह बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ होता है और वहाँ पे सब लोग साथ में मिस्टर शू भी होती है और सब लोग मिलके मिस्टर जैंग चांग के लिए शेंगी मे को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे छोटू सा यांगजैंग आ जाती है और साथ में उनको पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ दादाजी को माफ़ कर दो। वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर जैंग डोंग आ जाते हैं, फिर से सारी बात समझाने लगते हैं और ये भी समझाने लगते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं अभी कुछ ही सालों से तुम दोनों को बहुत टाइम से ढूंढ ही रही थी, पर तुम दोनों का चेहरा हमें याद नहीं था। कुछ हफ्ते से मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी। क्या तुम प्लीज़ मुझे एक और मौका दे सकते हो। और बार बार शेंगी में से वो माफ़ी मांगने लगता है, जिससे शेंगी में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि अगर ऐसे ही आप ऐसे माफ़ी मांगते रहेंगे मुझसे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगी।
वो फिर से एक मौके के लिए पूछते हैं तो इस बार शेंगे में हाँ कर देते हैं। और ये सब सुनते हुए हमारे छोटू सा यांगजिंग बहुत खुश हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि हमारी दादा दादी की एक बार और शादी होगी। इसके बाद आसपास के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल तौर से वो दोनों फिर से एक बार शादी करते हैं और पूरी हैप्पी फैमिली के साथ साथ यहाँ पे ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही एंड होता है। आज के लिए बाय बाय।